आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन, जो खबरें पहुंचाए सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। छात्रावास बंद किए जाने के विरोध में छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आवारा साठ बने दहशतगर्द, राहगीरों और वाहन सवारों को बना रहे निशाना। वृंदावन वार्ड में नहीं है कूड़ादान, कचरे से फैल रही बीमारियां। छावनी परिषद ने की कार्यवाही, पीली कोठी के बाजू वाली जमीन से हटाया अतिक्रमण। हाईवे पर बढ़ते हादसों को रोकने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू हुई पुलिस पेट्रोलिंग। दुर्घटना के बाद भी नहीं चेती एसएल कंपनी, लाइनमैनों के पास नहीं है बचाव के साधन। पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में हाई पावर कमेटी ने की संदिग्ध छात्रों की जांच। और सड़क हादसे रोकने में यातायात पुलिस ने शुरू किया अभियान। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को छावनी परिसर द्वारा पीली कोठी के बाजू वाली जमीन से अतिक्रमण की दुकानों को हटाया गया। मंगलवार दिन में करीब 11 बजे पीली कोठी के बाजू वाली जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही छावनी परिसर ने की। पीली कोठी के बाजू वाली जमीन, जहां पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर दुकानें खोल रखी थी, इन लोगों को सोमवार की शाम करीब 5 बजे इस संबंध में जानकारी दे दी गई थी। वहीं दुकानदारों ने पीली कोठी कमेटी के अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने हम लोगों से कहा था कि यदि पैसे दे दोगे तो फिर दुकानें नहीं हटाई जाएंगी। और सुबह एकदम आके अचानक गिर पड़े, आधा घंटे के अंदर अंदर तोड़ पड़। और ऊपर से इसरार आया था कल सुबह 9 बजे। वो कहने लगा 20,000 रुपया हसन हमें दे दो, और नहीं तो तुम्हारी हम सारी दुकानें गिरवा देंगे। हम लोग ने कहा हमारे पास ही नहीं, हम कहाँ से 40 साल से मेरी दुकान। एसएल कंपनी द्वारा लाइनमैनों से बिना सुरक्षा व्यवस्था के विद्युत डीपी में सुधार कार्य कराया जा रहा है, जबकि बीते कुछ दिनों पहले रजाखेड़ी के पास करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एसएल कंपनी द्वारा लाइनमैनों से बिना सुरक्षा व्यवस्था के विद्युत डीपी में सुधार कार्य कराया जा रहा है। मंगलवार को जिला अस्पताल के बाहर लगी डीपी में लाइनमैन ना तो हाथों में हैंड ग्लास पहने हुए थे और ना ही पैरों में रबर शूज, जबकि बीते दिनों रजाखेड़ी के पास विद्युत खंभे में सुधार कार्य करते वक्त एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भी एसएल कंपनी लाइनमैनों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। मंगलवार को सिरोंजा स्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने शासन द्वारा छात्रावास बंद किए जाने के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। आज सिरोंजा स्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को बंद करने के विरोध में छात्रावासी छात्रों ने सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में एक छात्र ने बताया कि क्यों आएगा आज यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन और जानकारी चाहिए थी कि जो माननीय राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के जो छात्रावास चल रहे थे उनमें इंटर और मैट्रिक वाले स्टूडेंट को सिर्फ प्राथमिकता रहेगी, बाकी कॉलेज स्तरीय जो भी छात्र हैं तो आवासीय गृह योजना के अंतर्गत अपने किराए से रेंट से मकान लेकर रूम लेकर रहें। छात्रावास में रह रहे छात्रों को आवास योजना दिए जाने की बात कही है। वहीं छात्रों का मानना है कि छात्रावास उनके लिए घर जैसा है, जहां उन्हें रहने में सहूलियत होती है। सभी छात्र परिवार जैसे रहते हैं, जिसका हम सभी छात्रवासी छात्र विरोध करने विवश हो जाएंगे। छात्रवासी छात्राओं ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले की संपूर्ण जांच की जाए और छात्रों का भविष्य देखते हुए छात्रावास बंद न किया जाए। अब तक आपने चैन स्नैचर और कटरमैन की दहशत तो लोगों में देखी होगी, लेकिन गोपालगंज के एक वार्ड में आवारा साठ दहशतगर्द बने हुए हैं। दहशत फैलाने वालों में अब तक आपने चैन स्नैचर और कटरमैन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन गोपालगंज के वृंदावन वार्ड में कुछ आवारा सांड लोगों में दहशत फैलाए हुए हैं। ये सांड कभी भी राहगीरों और वाहन सवारों को अपना निशाना बना लेते हैं। वार्डवासी इनकी वजह से दहशत में हैं। जी, यहाँ पे आए दिन सांड, यहाँ पे 10-12 सांड ये गली में घूमते ही रहते हैं और वाहनों को निकलने में दिक्कत जाती है, पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है, आने जाने वालों को कभी लड़ने लगते हैं तो दुर्घटना भी घट जाती कभी और इनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों यहाँ पे। जल्द ही यदि इन आवारा सांडों को उचित स्थान पर नहीं छोड़ा गया तो यकीनन ये किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके पहले कि ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, नगर निगम को इस ओर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। शहर की हाईवे रोडों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के आसपास के टोल टैक्स पर पुलिस पेट्रोलिंग करेगी।
शहर के आसपास हाईवे रोडों पर बीते दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने निर्देश दिए हैं कि रात के समय हाईवे रोडों पर पुलिस द्वारा आसपास के हाईवे मार्ग पर टोल टैक्स की टीम पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करेगी और बिना नंबर गाड़ी, ओवरलोडिंग गाड़ी, बिना कागज वाले वाहनों पर कार्रवाई करेगी। इस संबंध में यातायात डीएसपी एच.एन. बाथम ने बताया कि हाईवे रोडों पर टोल टैक्स के पास वाहन चेकिंग और पेट्रोलिंग की जाएगी। जो एक्सीडेंट ये हुए हैं ये सभी एक्सीडेंट अधिकांशतः हाईवे पर हुए हैं और हाईवे पे जो खड़े ट्रक में एक्सीडेंट हुए और मैक्सिमम ट्रक एक्सीडेंट सब रात में हुए। इस संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टोल प्लाजा के लिए पत्र लिखा है और पर्सनली थाना प्रभारी और एसडीओ साहबान को निर्देश दिए कि वो जाकर टोल प्लाजा से जाकर संपर्क करें और देखें वहाँ पर जो कि टोल प्लाजा के जो वायलेज हैं नियम अनुसार उनके पास में एक एम्बुलेंस और एक पेट्रोलिंग गाड़ी होनी चाहिए। टोल प्लाजा का जितना क्षेत्र रहता है। मेडिकल कॉलेज से 2011 बैच के 3 फर्जी छात्रों की बर्खास्तगी के बाद हाई पावर कमेटी ने मंगलवार को 2009 के संदिग्ध छात्रों की जांच की। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध छात्रों के मामले में एमआईटी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के लिए गठित हाई पावर कमेटी ने मंगलवार को 2009 बैच के संदिग्ध छात्रों के दस्तावेजों की जांच की। जांच के लिए गठित कमेटी में डीन के अलावा 3 प्रोफेसर सहित अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। संदिग्ध छात्रों से 9 मई तक पूछताछ की जाएगी, जिसमें फोटो में भिन्नता और हैंडराइटिंग को चेक किया जाएगा। तो वहीं यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 5 मई से 5 जून तक वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। नशे में वाहन चलाने वालों के साथ बिना नंबर व कागजात, 3 सवारी, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के संबंध में यातायात डीएसपी एच.एन. बाथम ने बताया कि शहर में इस समय चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 5 मई से और 5 जून तक 1 माह का अभियान है, जिसमें हेलमेट, 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट, ओवरलोडिंग और रॉन्ग पार्किंग। अभियान 5 मई से 5 जून तक चलेगा। कार्यवाही से बचने के लिए लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। एक तरफ नगर निगम सफाई अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ वृंदावन वार्ड के निवासी यहाँ फैली गंदगी से परेशान हैं। नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वृंदावन वार्ड के लोगों को अभी भी यहाँ फैली गंदगी से राहत नहीं मिल सकी। रोड के पास ही पड़ा कचरा और नालियों में बह रहा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ कचरा फेंकने के लिए नगर निगम ने कूड़ादान भी नहीं रखवाया। कभी कचरा उठता नहीं है, ढेरी लगी रहती है और झाड़ने वाला जो पूरा नाली में डालता है कचरा, नाली में ही झाड़ के इकट्ठा कर देता है। देर सवेर नगर निगम का सफाई अमला यहाँ पहुँच तो जाएगा, लेकिन यहाँ कूड़ादान न होने से फिर वही हालत पैदा होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी।